हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक डिजिटल सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं सूबेदार और उप निरीक्षक यानी कि एएसआई फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो फॉर्म स्टार्ट डेट है 3/10 यानी कि 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 17/10/2025 है। यानी कि दोस्तों हम 17 अक्टूबर तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में संशोधन यानी इसमें संशोधन डेट है 22 तारीख तक हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन हमें अच्छे से रीड कर लेना है। इसमें हमें कैटेगरी वाइज जो पेमेंट कट रहा है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे पीडीएफ को अच्छे से हमें रीड कर लेना है। नीचे हमें किस पोस्ट में, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, ये सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी हमें यहाँ पर रीड कर लेना है। हम इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है वो हमें सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसमें हमें सीपीसीटी लग रहा है और स्टेनोग्राफी संबंधित दस्तावेज लग रहे हैं। तो ये हमारे पास होना अनिवार्य है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ हमें पीडीएफ कैसे देखना है और इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें आ जाना है, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और उस पर हमें टाइप करना है PEB। इसे टाइप करने के बाद हमें नीचे देखने को मिलेगा esbmpgovernment.in। इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ऐसा नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है, इंग्लिश के साथ या हिंदी के साथ, उस पर हमें क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हमें ऐसा नोटिफिकेशन दिखेगा तो हमें यहाँ पर सिंपली ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे ESB के मेन यानी कि होम पेज पर। इसमें हमें देखने को मिलेगा आवेदन की स्थिति के बाद एवं भुगतान, यानी हमारा आवेदन हो गया है तो हम यहाँ से भुगतान कर सकते हैं अगर हम बाहर हो गए हैं, पेमेंट नहीं हुआ है तो नीचे हमें देखने को मिलेगा उपलब्ध सेवाएं उम्मीदवार प्रोफाइलिंग। तो हम जैसे इसमें फर्स्ट टाइम फॉर्म डाल रहे हैं, हमारी प्रोफाइल भी नहीं है, तो हम यहाँ से उम्मीदवार प्रोफाइलिंग से प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी प्रोफाइल बनी हुई है पहले से तो आप इस वीडियो को जहाँ से फॉर्म मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्किप करके वहाँ से देख सकते हैं। तो हमें इसकी PDF कैसे रीड करना है, ये फॉर्म हमें शो हो जाएगा। इसमें हमारी यहाँ से PDF ओपन हो जाएगी। PDF हमें अच्छे से रीड कर लेना है। इसकी हमें स्टार्ट डेट और लास्ट डेट यहाँ पर शो हो जाएगी। हम इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसके लिए हमें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देना है। सामान्य पंजीकरण क्रमांक, हमें यहाँ पर अगर पहले से ही आवेदन कर रखा है तो हम यहाँ से पंजीयन नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर देंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद हम सत्यापन करें, आगे बढ़ाएं, यानी हमारा फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास इसमें पहले से आवेदन नहीं करा है, प्रोफाइल नहीं बनी है, तो हम यहाँ से प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इसी के नीचे हम एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हमें एडिट करना है तो हम यहाँ से एडिट कर लेंगे। और चेंज डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स करना है चेंज, तो हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पंजीयन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें दिखाई देगा क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है। अगर हमारे पास मान लीजिए है, अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर है वो फिल कर देना है और जो पासवर्ड है वो फिल कर देना है, कैप्चा कोड फिल कर देना है, लॉगिन कर लेना है। तो ऐसे करके हम, अगर हमारे पास पंजीयन नंबर है तो हम लॉगिन कर सकते हैं करेक्शन के लिए। अगर मान लीजिए नहीं है तो हमें नई बटन पर क्लिक करना रहेगा। तो हम वापस से बैक हो जाएंगे और नई बटन पर क्लिक कर देंगे। नई करने के बाद हमें हमारा जो मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर पर OTP आ जाए, हमें मोबाइल नंबर फिल कर देना है और ईमेल ID फिल कर देना है। उसके बाद जो कैप्चा कोड है उसे फिल कर देना है और OTP प्राप्त करें, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं वापस से आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि नया पंजीकरण कैसे करें। हमने पहले करा था यहाँ से फॉर्म पर जाके, मैं बताना चाहता हूँ आप यहाँ से उम्मीदवार प्रोफाइलिंग से क्या क्या कर सकते हैं। प्रोफाइल पंजीकरण यानी कि हम नया आवेदन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर प्रोफाइल पंजीकरण नंबर और जो पासवर्ड है और कैप्चा कोड फिल करेंगे, प्रोसीड फॉर एडिट, इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से एडिट कर सकेंगे। वापस बैक आ जाते हैं। वापस बैक आने के बाद हम फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, अगर हमारे पास मान लीजिए पासवर्ड नहीं है, पंजीकरण नंबर है, तो पंजीकरण नंबर डाल देंगे। जो मोबाइल नंबर हमने फॉर्म में लगाया है, जो फॉर्म में हमने दिया है, तो वो मोबाइल नंबर हमें फिल कर देना है और कैप्चा कोड फिल करके हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जो पासवर्ड है वो हमारे मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों उसी के नीचे हमें दिया गया है। फिर अगर हमारे पास मोबाइल नंबर जो पहले हमने दिया था वो अगर हमारे पास नहीं है, उसे हम नया अपडेट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो हम यहाँ से जो नया मोबाइल नंबर है वो बदल सकते हैं। पर हमारा पंजीकरण नंबर और नया
मोबाइल नंबर जो डालना चाहते हैं वो यहाँ पर फिल कर देंगे और कैप्चा कोड फिल करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाएगी। हमारा आधार नंबर डालना रहेगा, तो ये प्रोसेस करके हम नया मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। उसी के नीचे आवेदन का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक, यानी हमारे पास मान लीजिए प्रोफाइल पंजीयन ही नहीं है तो हम यहाँ से जो मोबाइल नंबर है उससे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो मोबाइल नंबर हमने डाला था रजिस्ट्रेशन में वो फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आगे बढ़े, यानी कि हमें मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और पंजीयन नंबर हमें यहाँ पर शो हो जाए। तो ऐसे करके दोस्तों हम ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म यानी नया रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, हम यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो सिंपली हम वहाँ तक पहुँच गए थे, नहीं कर दिया था हमने। नहीं करने के बाद हमने जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है और कैप्चा कोड फिल करने के बाद OTP प्राप्त करें, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। उसके बाद दोस्तों जो मोबाइल नंबर हमने फिल करा था उस पर हमें OTP भेज दिया गया है। OTP फिल करने के बाद हमें OTP सत्यापन करें इस पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर पंजीकरण नंबर और प्रोफाइल पासवर्ड ये भेज दिया गया है, हमें दोनों चीज़ फिल कर देना है। फिल करने के बाद जो कैप्चा कोड है उसे फिल कर देना है और लॉगिन करें पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारे सामने आ जाएगा eKYC का ऑप्शन, यानी कि हमें यहाँ से eKYC आधार कार्ड के थ्रू करना रहेगा। तो हमें यहाँ बटन पर क्लिक कर देना है और हम किससे आगे बढ़ना चाहते हैं, eKYC यानी OTP के थ्रू, जो आधार कार्ड से नंबर लिंक है या फिर बायोमेट्रिक। तो हमें आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है उससे आगे बढ़ना है, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा आधार नंबर हमें यहाँ पर फिल करना रहेगा। आधार नंबर फिल करने के बाद हमें इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है और जो कैप्चा कोड है वो फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद हमें जनरेट eKYC OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारे आधार कार्ड से नंबर लिंक है उस पर हमें OTP भेज दिया गया है, वो OTP हमें यहाँ पर फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद हमें इस बॉक्स पर क्लिक करना रहेगा और गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। अब जो है दोस्तों हमारा यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन है फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी जो बेसिक डिटेल है वो हमें फिल कर देना है 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से। तो हमें सबसे पहले जो आवेदक का नाम है यानी हमारा नाम फिल कर देना है और आवेदक का उपनाम यानी हमारा लास्ट नेम जो है वो हमें यहाँ पर फिल करना रहेगा। और जो हमारा फादर नेम है, पिताजी का नाम हमें यहाँ पर फिल कर देना है। जो मदर नेम माताजी का नाम है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। ये मैंने आपको एक डेमो पर्पज़ के लिए शो करा है, आपको यहाँ पर अपना नाम अच्छे से फिल करना है। हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें फिल कर देना है। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो हमें यहाँ बटन पर क्लिक कर देना है। फिर हमें यहाँ पर हम मेल हैं फीमेल हैं वो सिलेक्ट कर लेना है और कैटेगरी, हमारी कैटेगरी क्या है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा। जनरल, SC, ST, OBC जो हमारी कैटेगरी है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें उसके नीचे देखने को मिलेगा कि अभ्यर्थी आर्थिक रूप से EWS यानी कि अगर हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हैं तो हमें यहाँ पर EWS का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास EWS सर्टिफिकेट है तो हमें यहाँ बटन पर क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो नई बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। 12वीं है या फिर UG है या फिर PG है। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन ले लेना है। हम ग्रामीण है या शहरी है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों दिव्यांगता विवरण यानी हम निःशक्त दिव्यांग हैं तो हमें हाँ कर देना, नहीं है तो नई बटन पर क्लिक कर देना है, हमें कुछ भी फिल करना नहीं रहेगा। वैवाहिक विवरण यानी हम मैरिड है अनमैरिड है, अगर मैरिड है तो हाँ कर देना, नहीं है तो नई बटन पर क्लिक कर देना है, हमें यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन फिल करना नहीं रहेगा। उसके बाद हमारा जो एड्रेस है वो हमें फिल कर देना है। मकान नंबर, गली, मोहल्ला, गाँव, क्षेत्र, कॉलोनी, तहसील क्या है हमारी वो फिल कर देना है। हमारा जो राज्य स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। जो डिस्ट्रिक्ट जो ज़िला है वो सिलेक्ट कर लेना है और पिन कोड हमें यहाँ पर फिल कर देना है। तो ऐसे करके दोस्तों हमें बेसिक डिटेल है ये सारी फिल कर देना है। फिर दोस्तों लास्ट में हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो हो जाएगा। संलग्न दस्तावेज यानी कि आवेदक के शरीर पर, हमारे शरीर पर कहीं पे भी बॉडी पे तिल हो या कुछ भी मार्क हो तो वो फिल कर देना है। और हम पहचान पत्र क्या लगाना चाहते हैं, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, ये सारे ऑप्शन हमें इस पर देखने को मिलेगा तो वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद हमें इस बॉक्स पर क्लिक करना रहेगा और पंजीकृत करें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे लाइव फ़ोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन अपलोड करने पर। तो दोस्तों इसे कैसे अपलोड करना है, बहुत ही आसानी से हम अपलोड कर सकते हैं। हमें लाइव फ़ोटो अपलोड करना है तो हम घर बैठे मोबाइल से भी ले सकते हैं। तो हमें सिंपल इस पर जनरेट QR पर क्लिक करना रहेगा। हमारे सामने यहाँ पर QR कोड आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जनरेट QR पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने QR कोड आ जाएगा। इसको हमें
गूगल स्कैनर से स्कैन कर लेना है और लाइव फ़ोटो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। हमें लाइव फ़ोटो अच्छे से ले लेना है। लाइव फ़ोटो लेने के बाद हमें जेपीजी फॉर्मेट में जो सिग्नेचर है वो अपलोड कर देना है और जो सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि स्व घोषणा प्रमाण पत्र जो है हमें हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में, वो हमें अच्छे से वाइट पेज पर लिख लेना है और लिखने के बाद हमें यहाँ पर अपलोड कर देना है। दोस्तों बहुत सिंपल है, आपको अच्छे से अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद अपलोड फ़ोटो सिग्नेचर इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी जो चीज़ें हैं वो सारी फ़ोटो, साइन, हैंड रिटन ये सारे अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर हमारा फ़ोटो, साइन और डिक्लेरेशन शो हो जाएगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु संलग्न अंक सूची यानी कि हम 10वीं, 8वीं, 12वीं, तो हमें यहाँ पर हमारी 10वीं मार्कशीट अपलोड कर देना है जेपीजी फॉर्मेट में और 150 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति यानी कि पिछड़ा वर्ग, हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो हमें यहाँ पर अपलोड कर देना है। और अगर हम EWS कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से हैं, EWS हम लगाते हैं तो हमें यहाँ पर EWS प्रमाण पत्र भी अपलोड करना रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारी प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो जाएगी। हमें यहाँ पर सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट यानी कि हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं। हमारी प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद हमें वापस से आ जाना है। उपलब्ध सेवाएं यानी कि हमारी जो वैकेंसीज चल रही है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो हमें जो फॉर्म डालना है सूबेदार और उप निरीक्षक यानी कि ASI, तो इसके लिए हमें अप्लाई करना है। तो इसकी डेट हमें यहाँ पर शो हो जाती है, डेट हमें देख लेना है और इसका जो PDF है हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। PDF अच्छे से रीड कर लेना है और फिर हमें इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करना रहेगा और आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सामान्य पंजीकरण क्रमांक, जो हमने प्रोफाइल में हमारा पंजीकरण क्रमांक यानी कि एप्लीकेशन नंबर है वो फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ हमें फिल कर देना है और जो कैप्चा कोड है उसे फिल करने के बाद हमें सत्यापन करें आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारा जो फॉर्म है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। हमें ऊपर की साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगी तो हमें यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो सर्व क्लास, भूतपूर्व सैनिक, स्व सैनिक, अगर हम इनमें हैं हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर ये ऑप्शन फिल करना रहेगा। अगर हम इनमें से नहीं है तो हमें नई बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपका गृह जिले यानी हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। क्या आप शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं? अगर हम हैं तो हाँ कर देना, नहीं है तो नई बटन पर क्लिक कर देना है। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं? अगर हम हैं तो हाँ कर देना है, नहीं है तो नहीं कर देना है। ये दोस्तों बेसिक क्वेश्चंस है, हमें इनको अच्छे से रीड करके हाँ नहीं कर देना है। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हैं? अगर हम हैं तो हाँ कर देना, नहीं है तो नई बटन पर क्लिक कर देना है। क्या आप शासकीय सेवा से नियुक्ति के नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों यानी कि हमारे पास NCC सर्टिफिकेट, अतिशेष कर्मचारी, इनमें से अगर हम कुछ हैं, अगर हमारे पास NCC सर्टिफिकेट यानी कि C प्रमाण पत्र है तो हमें यहाँ पर हाँ कर देना, नहीं है तो नई बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों पदनाम, हम यहाँ से पोस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे, हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या किस पोस्ट के लिए हम आप एलिजिबल हैं। तो हमें यहाँ से जो भी पोस्ट, दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें जिस पोस्ट को पहले लेना है, B वाला पहले लेना है तो B वाला सिलेक्ट कर लेना है, फिर A वाला कर लेना है। अगर A वाला पहला लेना है तो A पर क्लिक कर देना है, फिर हमें B पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से हम जो भी पोस्ट पहला लेना चाहते हैं पहले उसको क्लिक कर लेना है, फिर बाद में लेना चाहते हैं बाद में उसको क्लिक कर लेना है। फिर हमें क्लिक हेयर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, इस पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों नीचे हमें देखने को मिलेगा शैक्षणिक योग्यता, तो हमें यहाँ पर 10वीं की डिटेल और 12वीं की डिटेल दोनों फिल करना रहेगा। जो 10वीं का रोल नंबर है वो फिल कर देना है, पासिंग ईयर फिल कर देना है, जो बोर्ड है वो फिल कर देना है। तो दोस्तों ये मैंने जो फिल कर रखा है ये एक डेमो पर्पज़ के लिए फिल कर रहे हैं। आपको जो 10वीं का रोल नंबर, जो 12वीं का रोल नंबर दिया गया है वो अच्छे से फिल कर देना है। उसके बाद नीचे हमें नियुक्ति हेतु पदों की प्राथमिकता का चयन करें, यानी कि हम यहाँ पर किस पद के लिए पहले लेना चाहते हैं, कौन सा नंबर पहले लेना है, ये हमें यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा। यानी दोनों पोस्टों के लिए बता रहा हूँ। आप अगर एक पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पोस्ट की यानी कि पद नाम आएंगे। तो मैं आपको दोनों पोस्ट के लिए बता रहा हूँ तो यहाँ पे दोनों के लिए यहाँ पर आ रहा है। अगर आप दोनों के लिए कर रहे हैं तो आपको कौन सा पहला लेना है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। छठा पहले लेना है तो यहाँ पर छठा पहले पे आ जाएगा, चौथा दूसरे पे लेना है तो दूसरा आ जाएगा। तो अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप कर सकते हैं, अगर नीचे आपको करना है तो आप डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों पोस्टों को आपको मैं
एक साथ बता रहा हूँ। तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें ये सारी जानकारी फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम लास्ट में आ जाएंगे। आवेदक ये सुनिश्चित कर लें कि नियम पुस्तिका के अध्ययन 01.11 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं। तो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें नीचे देखने को मिलेगा परीक्षा शहर। यहाँ से हमें एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करना रहेगा। 4 सेंटर हमें दिए गए हैं। कौन कौन से करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये सेंटर हमें देखने को मिल जाएंगे। हमें यहाँ पर कौन कौन से सेंटर पहले लेना है, जो भी आपको पहले रखना है उसको पहले रख लेना है। फिर सेकंड पे कौन सा रखना है, सेकंड रख लेना है। उसके बाद हमें इस पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ाने पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे लास्ट में। हमें यहाँ पर आवेदन क्रमांक शो हो जाएगा। इसे हमें कॉपी कर लेना है या नोट करके रख लेना है। यहाँ पे हमें फ़ोटो साइन शो हो जाएंगे। फिर नीचे हमें देखने को मिलेगा गृह जिला संबंधित दस्तावेज, यानी कि हमारा जो डोमिसाइल स्थायी निवास है वो हमें यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। हमें यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट अपलोड करना रहेगा और स्टेनोग्राफी संबंधित दस्तावेज, और उसी के नीचे है CPCT संबंधित दस्तावेज। तो दोस्तों अगर हम दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये दोनों चीज़ अपलोड करना रहेगा। अगर हम एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक पोस्ट का कोई सा भी ऑप्शन हट जाएगा, यानी कि स्टेनोग्राफी का हट जाएगा या फिर CPCT का हट जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमें दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पर जो हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 150 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर देना है। और ये जो सर्टिफिकेट है दोनों में से हमें, दोनों पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो दोनों हमें यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। उसके बाद हमें सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमें यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पर प्रिंट कर देना है। प्रिंट पर हमें क्लोज कर देना है। उसके बाद हमें प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। हमें किससे पेमेंट करना है, जिससे भी हमें करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर UPI से करना है तो इस पर क्लिक कर देना है। UPI पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने QR कोड ओपन हो जाएगा। हमें QR कोड पर पेमेंट कर देना है और इस तरह से हमारा फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।